नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मामले के बारे में जिसकी चर्चा फिलहाल देश भर में हो रही है। 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है जिसमें विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं। इसके बाद पूरे मामले की जाँच शुरू की जाती है, कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन उस सब के बीच शुक्रवार को जो उस स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक थे, जिन्होंने पहले ही ये कंप्लेन किया था कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है, उनकी मौत हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ मनसुख हिरेन की। मनसुख हिरेन के बारे में अगर आपको बताएं, और आज इस वीडियो में वही सारी चीज़ें बात करेंगे कि अब तक मामले में क्या कुछ हुआ है। तो मनसुख हिरेन 46 साल के एक बिजनेसमैन हैं जो गाड़ियों के एक्सेसरीज़ और गाड़ियों के इंटीरियर का काम करते थे। उनका कहना था कि 25 तारीख से 8 दिन पहले, यानी आप समझ लीजिए 17 या 18 तारीख को उनकी जो गाड़ी है वो मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट उसी स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में कुछ दिक्कत आने की वजह से उन्होंने मुलुंड और भांडुप के बीच में जो नाहूर आता है, नाहूर इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपनी गाड़ी को रुकाया और फिर कैब करके वो क्रॉफर्ड मार्केट गए थे कुछ काम के लिए। वापस आए, अगले दिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो शिकायत करते हैं। कुछ दिन बाद उनकी गाड़ी का इस्तेमाल हम देखते हैं कि किस तरह से विस्फोटक पदार्थ रखने के लिए किया जाता है। बहरहाल इस सब के बीच जिस तरह से शुक्रवार को उनका खुद का शव संदिग्ध हालात में मुंबई से सटे थाने इलाके में मिला है, तब से ही इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, कई प्रशासन से भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो आपके ही जो पूरी जांच का एक मुख्य हिस्सा है, एक मुख्य विटनेस है, उसे सुरक्षा नहीं दी जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि वो मृत्यु है, वो आत्महत्या है, वो हत्या है, उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस सब के बीच एक जो बड़ी डेवलपमेंट अभी हुई है वो यही है कि एक लेटर सामने आया है जो मनसुख हिरेन ने लिखा था। ये लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा था, गृह मंत्री अनिल देशमुख को भेजा था, मुंबई और थाने के पुलिस कमिश्नर को भी भेजा था, जिसमें कहा था कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद कई पुलिस के अधिकारी और मीडिया के लोग बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं। उन्होंने साथ में ही ये भी कहा था कि जिस तरह से मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार वालों को सताया जा रहा है, मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये लेटर 3 तारीख को लिखा गया है। 5 तारीख को उनका शव मिलता है मुंबई से सटे थाने में। तो सवाल उठना प्रशासन से लाजमी है कि जब इस तरह से चिट्ठी लिखी भी गई थी तो फिर उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई, जब वो इतने बड़े केस में आपके एक मुख्य गवाह हैं, उनकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वो लेटर भी लिखते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरा, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने शुक्रवार के दिन विधान भवन में कई सवाल उठाए, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सचिन वजे जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इस पूरे मामले में, जो टीआरपी केस की भी जांच कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया था, सचिन वजे ने ही उन्हें गिरफ्तार किया था, सचिन वजे को लेकर देवेंद्र फडणवीस सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मनसुख लाल हिरेन और सचिन वजे के बीच में काफ़ी पहले से बातचीत होती थी। पिछले साल जून जुलाई महीने की भी बातचीत की बात उन्होंने की है। उनका कहना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये सामने आना चाहिए। दूसरा एक आरोप उन्होंने लगाया कि जिस दिन गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के करीब मिली थी तब भी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ से पहले सचिन वजे कैसे पहुँच जाते हैं। ऐसे कई सारे सवाल उनकी ओर से उठाए गए। प्रशासन से जब हमने इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने विपक्ष को ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती है। साथ ही अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस को दे दी गई है, जो अब मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल कई हैं कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, क्या इस तरह से जो शव मिलता है उसे लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर हुआ क्या है, यह हत्या है या आत्महत्या है, किन वजहों से इसे किया गया है। जो पत्र सामने आया है उसके बाद क्या कुछ कदम उठाए गए थे, और सचिन वजे और अगर बात की जाए मनसुख लाल हिरेन, इन दोनों के बीच में वाकई में क्या बातचीत पहले होती थी, इसे लेकर सवाल लगातार पूछा जा रहा है। बहरहाल इंतज़ार अब है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि अधिकारियों ने और सरकार के लोगों ने इशारों में ये ज़रूर कह दिया है कि शरीर पर कहीं पर भी कोई निशान नहीं मिले हैं, तो कहीं पर भी फाउल प्ले से बचने की बात सरकार दबे आवाज़ में ज़रूर करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और साथ ही साथ सरकार, प्रशासन और मुंबई पुलिस को लेकर सवाल उठना लाजमी हुए हैं कि अगर एक उद्योगपति के घर के बाहर से इतना बड़ा मामला सामने आता है, उसके मुख्य गवाह आपको पत्र भी लिखते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं, उसके बाद भी उसे सुरक्षा नहीं दी जाती है, जिसके बाद उसका शव संदिग्ध हालात में मुंबई से सटे थाने इलाके में मिलाया जाता है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कहा जाता है और रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है।
लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो पत्र सामने आया है उसे लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और इसी तरह के लगातार और भी जो जानकारी आती रहेगी वो एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेजेस के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर एनडीटीवी इंडिया को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप बताएं कि किस तरह से जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है। आगे जो भी नई जानकारी आएगी हम आपको इस सोशल मीडिया पेजेस के जरिए लाते रहेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।